रामेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग जो 11वां है उसको लेकर के अतः परम प्रवक्ष्यामि लिंगम रामेश्वराविदम उत्पन्नम च यथा पूर्वम ऋषिः शृणुतादया। हे ऋषियों, अब मैं तुम लोगों को रामेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग की कथा कर रहा हूँ। तुम श्रद्धापूर्वक श्रवण करना किस प्रकार से रामेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। कहते भगवान विष्णु ने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का वचन है। तो जब जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, दुष्ट व्यक्ति जब जब पढ़ते हैं तब तब होता है। भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया, राम के रूप में जन्म लिया। राम के रूप में जन्म लेकर के 14 वर्ष ऐसे 28 वर्ष के जब हो गए उस काल में दशरथ जी ने उनको वनवास दे दिया। तो वनवास में गए माता अपनी पत्नी सीता को लेकर के लक्ष्मण के साथ तीनों वनवास में गए। तत्र सीता हृता विप्रः रावणेनो लंकायां जनपात्मजा। कहते हैं कि यहाँ पर सूर्य जी ने तो प्रसिद्ध है, रामायण पहले से प्रसिद्ध है, वहाँ पर पहले सुना दिए कि संक्षेप से कह दिया। और यदि सभी विस्तार पूर्वक से कथा सुनाते हैं तो वो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए पहले वहाँ पर सुन लिया है कि भगवान सूर्य जी ने संक्षेप से कह दिया। तब विष्णु भगवान का अवतार हुआ था, फिर वनवास हो गया। वनवास हो जाने के पश्चात वनवास में ही रावण ने उनकी पत्नी सीता को हरण कर लिया। और सीता को हरण करके जो है रावण जनक की पुत्री जो सीता थी उसको लंका में ले गए। अन्वेषण से परस्तस्यः स्कंदाख्यां पुरीमगात् सुग्रीवे कृते भूत्वा पालिनं संजगान। कहते हैं भगवान राम जी, राम और लक्ष्मण दोनों अपनी पत्नी सीता को खोज करते करते स्कंदा नदी पहुँचे। यहाँ से अयोध्या से चले प्रयागराज से चले चित्रकूट में 12 वर्ष तक रहे। 1 वर्ष तक उधर सारण में जाकर वहाँ पर रहे। त्रंबकेश्वर में जाकर पहले 5-6 महीना आया किष्किंधा में, फिर वहाँ से जाकर के फिर लंका में जाकर के 3-4 महीना रहे। तो 3-4 महीने तक 2-3 महीना तक युद्ध चलता रहा वहाँ पर। एक दिन में युद्ध समाप्त नहीं हुआ, 8-15 दिन में युद्ध समाप्त नहीं हुआ, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। बीच बीच में विश्राम भी रहा, लेकिन इसके बाद फिर लौट कर गया। तो कहते हैं वहाँ पर भगवान राम जी अपनी पत्नी को खोलते खोलते किष्किंधा पहुँचे। वहाँ पर जाकर के सुग्रीव से मित्रता करी। सुग्रीव से मित्रता करके बाली का वध कर दिया। तत्र स्थित्वा कियत् कालम तद अन्वेषण तत्परः सुग्रीवाते लक्ष्मणेन विचारं कृतवान् सवे। इसके पश्चात वहाँ पर कुछ काल तक रहे। तो वहाँ पर कुछ काल रहने के पश्चात लक्ष्मण के सहित सुग्रीव आदि बांधवों के साथ मिल करके लक्ष्मण के साथ विचार करके अपनी पत्नी को खोज करने के लिए बांधवों को भेजा 10 दिशाओं में। कपिहीन संप्रेष्य मास चतुर्दिक्षु निपात्मजा हनुमते ब्रह्मधान रामास तद अन्वेषण। इसके पश्चात भगवान राम जी ने लक्ष्मण के साथ सुग्रीव आदि के साथ विचार करके बंदरों को यानी कपियों को अपनी पत्नी को खोज करने के लिए चारों दिशाओं में हनुमान आदि जो कपि थे उनको भेजा, अन्वेषण करने के लिए भेजा, खोजने के लिए भेजा। अज्ञातम लंकां सीतां कपिवराननाथ सीता चूड़ामणि प्राप्त मुंदे सोती राघव। इसके पश्चात हनुमान जी लंका में गए। वहाँ पर लंका में सीता जी को देख लिया और देख करके वहाँ से सीता जी से यानी उनकी जो हाथ का कंकड़ था तो हाथ का कंकड़ हनुमान जी लिया दिखा करके राम को दिखा दिया कि ये आपकी पत्नी का कंकड़ है। इस कंकड़ को देख करके जान गए कि हाँ मेरी पत्नी अभी जीवित है।
मरी नहीं। इस प्रकार संतोष को प्राप्त हुए। इसके पश्चात अपनी पत्नी को लेने के लिए लंका पे चढ़ाई कर दिया। सतपीशस्तरः रामो लक्ष्मण ने ये तो दिया सुग्रीव कही पुण्य भगवान रहे बल भक्त रहे। इसके पश्चात राम जी ने जब देख लिया कि मेरी पत्नी जिंदा है, इसके पश्चात लक्ष्मण से उठ करके सुग्रीव आदि बाणों से उठ करके पुण्य वचन आदि करके एक बलवान बाणों के साथ रावण पर लंका में जाने के लिए युद्ध करने के लिए सेना लेकर चल दिया। अब यहाँ पर सेना का वर्णन करते कितनी सेना लेकर गए थे। यहाँ पर पद में अष्टदशा यहुतीरम पयोनिधि दक्षिणे सागरे योगे दृश्यते लवण। कहते हैं 18 पद में सेना, 18 जो पद में होते हैं तो अष्टादश पद में सेना को लेकर के दक्षिण सागर को पहुंचे। और 18 पद में सेना बहुत होती है। 18 जो पद में होते हैं बहुत बड़ी सेना होती है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 खरब, मील, 10 मील, पद में 10 पद इतनी होती है। यानी एक संख्या पर 15 जीरो लगा दो, 1 लगा दो, 15 जीरो 1, 16 संख्या में पद में आते हैं। तो 10 पद में ज्यादा हो गए। अरब, 10 अरब, अरब, 10 खरब, मील, 10 मील, 10 मील के बाद फिर पद संख्या आती है। पद में फिर 10 पद में आती है। फिर 10 पद के बाद फिर आती है पूर्वाद पुत्राद, उत्तराद के बाद फिर बिल्ली नहीं आती। इस प्रकार से तो 18 पद में लेकर गए थे और बहुत हो गई। यहाँ पर संख्या दे दी गिरते दे। वहाँ पर तो शिव जी की बारात में आती थी, वो संपूर्ण संख्या को गिर कर नहीं। कोई 1 करोड़ लेकर गया, कोई 10 करोड़ लेकर गया। मैंने हिसाब लगाया, थोड़ा बहुत तो लगा, लेकिन लगाई। तो देखते हैं आगे कहते हैं जैसे ही दक्षिण समुद्र पहुंचे तो समुद्र को देखकर सोचने लगे कैसे इसको पार करेंगे। अगत्यम रामो बेलायाम संतो ईसा बांधे लक्ष्मण ने सिर किया। कहते हैं दक्षिण समुद्र पर जाकर पहुंच गए। सायंकाल हो गई। तो सायंकाल हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी की उन्होंने बाणों के साथ लक्ष्मण के साथ युद्ध करके शिव जी की पूजा करी। तो शिव जी की पूजा करने के पश्चात फिर चिंतन करने लगे, अपनी पत्नी के विषय में चिंतन करने लगे। आ जाने की ही वो तो याता तदहत्येयं मिलिष्यति सागरश्चैव दार्यः सेना च वानरी। कहते आ जानकी तुम कहाँ चली गई, किस प्रकार से मेरे को भविष्य में लोगी, ये मैं सागर को कैसे पार करूँगा, कि अथाह सागर है, किस प्रकार से ये बानी सेना पार करेगी। चलो मैं पार कर जाऊँगा तो बंदर कैसे पार करेगी। बंदर तो एक हिलोरिया में बैठ जाए, हम भी ले जाए, है कि नहीं। जैसे गंगा जी से इस पार से पार जाए तो गंगा जी को ले जाए, और जब समुद्र में लहर चलती तो उनका समुद्र ले जाती, कैसे पार करेगी सेना। राक्षसो गिरिर्धर्ता च महाबल पराक्रम लंका दुर्गम दुर्ग इंद्रजित तनयोस्य। कहते जो राक्षस है वह ऐसे पर्वत ऊपर रहता है जिसकी खाई समुद्र से घिरी हुई है। यह राक्षस कैसा है, बड़ा बलवान है, अपराक्रमी है। लंका नामक दुर्ग में ही रहता है। उसका पुत्र भी बड़ा बलवान है, इंद्रजित उसका पुत्र है। उसकी शादी तीनों लोगों को फैली हुई थी, मेघनाथ की इंद्रजित, क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था। अब जिसने इंद्र को एक बार जीत लिया हो उसकी शादी करी जाती है। बड़ा बलवान था वो। कहते हैं इसने रावण ने गिरिधर था राक्षस भगवान शिव जी का कैलाश पर्वत को उठा लिया था। भगवान शिव जी का कैलाश पर्वत उठाने से भगवान शिव जी ने उसको बहुत बल प्रदान कर दिया, बड़ा अतुल बल दे दिया। क्योंकि ऐसे राक्षस को मैं कैसे मारूंगा। उसका दुर्ग भी बड़ा कठिन है, आगे उसको जीतना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है। एक समुद्र को पार करना बड़ा कठिन है। समतल भूमि में होता कोई युक्ति लगाते तो वहाँ तो समुद्र के भीतर जाना लड़ना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं लक्ष्मण आश्रितो वनो
अंगदादि पुराश्रय। इसके पश्चात मन में विचार करके दुखी होकर के वहाँ पर लक्ष्मण के साथ उस तट पर निवास किया। फिर भगवान को दुखी देख करके अंगद आदि जो बानर थे उन्होंने भगवान राम को आश्वासन दिया। तस्मिन् अंतरे तत्र राघवः स सप्तमः उवाच भ्रातरं प्रीत्या जलाढ्य लक्ष्मणात्। इसके पश्चात कहते हैं भगवान राम जी ने अपने लक्ष्मण से कहा कि हे भ्राता, मुझको प्यास लगी है, तुम किसी बंदर को भेज करके मेरे को जल मंगा दीजिए। ऐसा कहा राम जी ने। भ्रातर लक्ष्मण वीरेशाहं जलास्ति पिपासुता तदहन हेतुकं पातो बान्धहि कैश्चिदे। ये भ्राता, ये वीर लक्ष्मण, मैं जल को चाहता हूँ पीने की इच्छा बहुत प्यास लगी हुई है, इसलिए तुम शीघ्र ही मेरे को जल ला दीजिए, अतः किसी बानर को भेज करके जल मंगा दीजिए जिससे मेरी प्यास बुझ जाए। तच्छ्रुत्वा बाणस्तत्र यधावन्ता दिशो रसा नीत्वा जलम तदेशु प्रणिपत्य पुरस्ता। इसके पश्चात जो बंदर थे 10 दिशाओं में भाग करके जहाँ पर जल मिला उनको मीठा जल समुद्र किनारे खारा खारा मिलता है। सामने तो समुद्र वही रहा, वो जल नहीं पिया उन्होंने। तो चाहे तो जल पिया, लेकिन खारा खारा कौन पिए? मीठा जल ले गया। मीठा जल ला कर उनको सामने रख दिया, तो सामने रख करके खड़े हो गए। जलम च गृह्यतां स्वामिन् आनीते तदज्ञया महोत्तमं च सुस्वादु शीतलं प्राणतर्पणम्। बानर कहने लगे, हे स्वामी, इस जल को ग्रहण करिए, आपकी आज्ञा समुदाय है, ये बड़ा मीठा है और प्राणों को तर्पण करने वाला, तृप्त करने वाला है। सुप्रसन्नो हो प्रसन्नतरो भूत्वा कृपा दृष्टा विलोक्यतान् तच्छ्रुत्वा रामचन्द्रोऽसौ स्वयं चक्रः तज्जलम्। जब उन्होंने बानरों ने ऐसा कहा तो बानरों की वाणी सुन करके उनको अच्छी कृपा दृष्टि दे करके उस जल को धारण कर लिया, ले लिया। कहते हैं इसके पश्चात जैसी सिर्फ पानी पीने लगे, जल पीने लगे। ससेव तज्जलम नीत्वा पातु मारवदेवान् यदा तदा चराश्वणं जातं इत्थं अस्य शिविच्छया। जैसे जल को लेकर के पान करने की इच्छा करने लगे, पीने लगे, उसी काल में उनको भगवान शिव जी की इच्छा से भगवान शिव जी स्मरण में आ गए। तो क्या कहने लगे, उनकी पूर्व की याद आ गई। तो कहने लगे उनका संकल्प होगा कि भगवान शिव जी की पूजा करके ही जन भोजन ग्रहण करूँगा, जल ग्रहण करूँगा। ऐसी उन्होंने संकल्प करके रखा हुआ। न कृतं दर्शनं शंभुर गृह्यते च जलम गतम स्वसामिनः परेशस्य सर्वानंद प्रदर्शित। कहते मैंने भगवान शिव जी का दर्शन नहीं किया, तो नहीं किया तो कैसे जल का पान करूँगा। इस प्रकार से अपने स्वामी जी के दर्शन करके ही जल का पान करूँगा। जो भगवान स्वामी आनंद को लेने वाले हैं उनका दर्शन किया ही नहीं है, तो जल को कैसे ग्रहण करूँगा। ऐसा चिंतन करने लगे। ऐसा चिंतन करने के पश्चात भी कहते हैं जल को पान कर लिया। त्यक्त्वा च जलम पीतम ततः रघुवरेण च पश्चाशा वाकृतिं पूजां चकार रघुनंदन। ऐसा बोल करके कैसे जल को पान करूँगा, भगवान शिव जी के दर्शन किए बिना जल का कैसे पान करूँगा, जो भगवान शिव जी आनंद देने वाले हैं। ऐसा बोल करके भी भगवान राम जी ने जल का पान कर लिया। तो पान करने के पश्चात फिर शिव जी की पूजा करी। कहते पाठ में पूजा करी। पाठ का शिवलिंग बना लिया, रेता का शिवलिंग बना लिया, बना करके पूजा करने लगे। आवनादि कांचैव युपिल चारान प्रकल्पयि विधिवत षोडशं विद्या देवमार्च संगम। इसके पश्चात भगवान राम जी ने विधिवत आवाहन आदि किया और विधिवत षोडश उपचार के द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करी। तो शिव जी को प्रसन्न किया, प्रार्थना करी। जब प्रार्थना करी तो आगे कहने लगे, स्वामी शंभो महादेव सर्वदा भक्तिवत्सलः पाणिमां शंकराणां शरणं तद्भक्तं दीनमानसम्। हे भोलेनाथ, हे महादेव, एक कृपा करिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करिए। शरणागतों की रक्षा करिए, मैं आपका भक्त हूँ, दीन हूँ, दुखी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करिए।
इस जल को जो आकाश जल है उसको मैं कैसे पार करूँ। आपका जो भक्त है, रावण भक्त है, वो बड़ा बलवान है, उसको कैसे, उसने मेरी पत्नी को हरण कर लिया, कैसे उसके द्वारा उस जो मेरी पत्नी को मैं उससे कैसे प्राप्त करूँ। वानराणां बलम एतत् चंचलम युद्ध साधनम मम कार्यं कथं सिद्धं भविष्यति प्रियाप्तये। एक बातों का जो मेरा बल है बड़ा चंचल, बंधन तो जैसे चंचल होते हैं, और इस चंचल मेरे बल से सेना वो उनके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। कहते इस सेना से युद्ध होकर के, बानों सेना से युद्ध करके मैं कैसे युद्ध करूँगा, मेरे कार्य कैसे होगा, मेरी प्रिय पत्नी कब प्राप्त होगी। इसलिए हे देव जो बोलना मेरी सहायता करिए, आप मेरे साथ पक्षपात करिए, आकर मेरा कार्य कर लीजिए ना, मैं आपका हूँ। ये दुर्लभ जो कार्य है वो आप उस तरफ बना दीजिए, मेरे आप कार्य का सहायता करिए। तो रावणों पीता दुर्जय सर्वधर्मरे महावीरस्त लोग। आपका जो भक्त है रावण है बड़ा दुर्जय है, कहते सभी के द्वारा जीता नहीं जा सकता। आपके वरदान के प्राप्त हो जाने से उसने तीनों लोगों को जीत किया है। अभी हम तबदासोस्मि त्वदधीनस्य सर्वदा विचार्यते त्वया कार्य पक्षपाता शिवम सदा शिवम। इसलिए बोलनाथ मैं आपका दास हूँ, आपका ही रहने वाला हूँ। यद्यपि रावण भी आपका भक्त है किंतु मैं आपका दास हूँ, आपका ही रहने वाला हूँ। इसलिए विचार करके आप मेरे पक्ष को लीजिए, रावण का पक्ष मत लीजिए, क्योंकि राम जी भगवान शिव जी के भक्त थे और रावण भी शिव जी का ही भक्त है। दोनों ही भक्तों में लड़ाई हुई। तब इस प्रकार से भगवान राम जी ने प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के पश्चात जय जयकार की स्तुति आदि करी। स्तुति करने के पश्चात भगवान शिव जी का ध्यान किया और ध्यान करने के पश्चात फिर भगवान शिव जी के आगे नाच किया। अगर जब भी इधर आया है तब तक वो नाच सीखता आया है। नृत्य कर पूजा करने के पश्चात शिव जी के सामने नृत्य कर देते हैं। जब नृत्य करते थे तो नृत्य को देख करके भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। सांग है परिवार ज्योति रूपो महेश्वर यथोक्त रूपम अमलम कृत्वा आविर्य अभवत्। जब भगवान शिव जी के सामने जो शिवलिंग था जहाँ पर राम जी ने पूजा करने के पश्चात, स्तुति करने के पश्चात, प्रणाम आदि करने के बाद नृत्य किया, नृत्य आदि को देख करके भगवान शिव जी उनके सामने प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होकर के अपने परिवार के साथ ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। आकर नीचे जमीन से खुलकर निकल आए। निकल करके तथा संतुष्ट हृदय हो राम भक्त्या महेश्वर शिवमस्तु परम बुद्धि रामेति सा सदा। तो भगवान शिव जी राम जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के राम से कहने लगे, हे राम मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। तद्रूपम च तदा दृष्ट्वा सर्वे भूतास्ता स्वयं भगवान राघव पूजा शिव धर्म परायण। भगवान शिव जी की इस प्रकार से मूर्ति को देख करके राम जी ने शिव जी की पूजा करी और प्रार्थना करी। स्तुतम च दृष्ट्वा स्तुतम च विविधां दत्वा प्रणिपत्ते शिवं मुदा जयं च प्रार्थयामास रावणाजहोतरा। कहते इस प्रकार से भगवान राम जी ने शिव जी की स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात भगवान शिव जी को नमस्कार किया, साष्टांग नमस्कार किया। नमस्कार करने आदि के पश्चात प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ रावण के ऊपर मेरे को विजय होने का वरदान दीजिए। अगर जब आप विजय का वरदान दे देंगे तो मैं आपको जीत जाऊंगा। एक कल्प में राम जी ने शिव जी से विजय का वरदान मांगा, एक कल्प में देवी से विजय का वरदान प्राप्त किया। यद्यपि लिंग तो दोनों हर कल्प में स्थापना करी, किंतु नवरात्रि का व्रत राम जी ने किया। नवरात्रि का व्रत करने के पश्चात दुर्गा जी ने उनको वरदान दिया, माता पार्वती, तब रावण को ऊपर विजय प्राप्त करी। उस काल में राम जी ने अपनी एक आंख निकाल करके माता पार्वती के चरणों में चढ़ा दी, तो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के फिर माता पार्वती ने उनको वरदान दिया। तो कहते हैं शिवदत्तम जयम प्राप्त नम्याम समप्ते समय बाप्य च पुनश्च प्रार्थयामास सांजलि नतमस्तक। कहते इसके पश्चात शिव जी ने विजय का भगवान राम जी को वरदान दे दिया। और राम जी को जब वरदान देते, राम जी ने वरदान दे करके फिर पुनः राम जी ने शिव से प्रार्थना करी।
तो यस्तेयं इह स्वामिन् लोकानां पावनाय च परेषाम् उपकारार्थं यदि तुष्टोषि संग्रह। राम जी कहते हैं वरदान लेने के पश्चात राम जी से कह दिया तो प्रदान ऐसा ही होगा, अतः तुम्हारी ही विजय होगी, रावण के ऊपर तुम्हारी विजय होगी। इस प्रकार से विजय लेने के पश्चात राम जी कहते हैं, ये स्वामिन आप लोगों को पवित्र करने के लिए और उपकार करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, उपकार करने के लिए आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के यहीं पर विराजमान हो जाइए। यहीं पर यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, ये बोलनाथ संपूर्ण लोगों को पवित्र करने के लिए यहीं पर विराजमान हो जाइए, मेरे ऊपर एक उपकार और करिए, उपकार करने के लिए यहाँ पर निवास हो जाए। ऐसा राम जी ने वरदान मांग लिया। इत्युक्तस्तु शिवेस्तत्र लिंग रूपो भवत्तदा रामेश्वरस्य नाम्ना वै प्रसिद्धो जगदीश। जब इस प्रकार से राम जी ने वरदान मांगा तो राम जी के वरदान को भगवान शिव जी ने स्वीकार कर लिया, प्रार्थना स्वीकार कर लिया। तथा ठीक ऐसा ही है, आगे तुम्हारी आज्ञा को स्वीकार करते हैं, तुम्हारा जो वरदान है हम उसको स्वीकार करते हैं। अतः मैं ज्योति रूप से यहाँ पर विराजमान हो जाता हूँ। तो भगवान शिव जी वहाँ पर लिंग बन करके स्थित हो गए, लिंग रूप से लिंग बन कर स्थित हो जाने से रामेश्वर के नाम से है लिंग तीनों लोगों में प्रसिद्धि को प्राप्त है। रामेश्वर से ईश्वर, रामेश्वर से नाम था, यदि रामेश्वर नाम रामेश्वर राम से ईश्वर यदि रामेश्वर, तो राम का जो स्वामी है उसको रामेश्वर बोलते हैं। सृष्टि तत्व समाज को लेकर कहते रामस्तु भूतल प्रभावात्मै सिंधुम उत्तीर्य है चांजसा रावणादीन निहत्यासु राक्षसान प्राप्त राम जी ने भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से बल को लेकर के, विजय का वरदान लेकर के और शिव जी की कृपा दृष्टि को लेकर के समुद्र को पार कर लिया। समुद्र को पार करके लंकापुरी में पहुँच करके रावण को मार करके, रावण की सेना को मार करके, राक्षसों को मार करके अपनी प्रिय पत्नी को ग्रहण कर लिया। रामेश्वरस्य महिमाद भूतो भूदे भुवि चातुला मुक्ति मुक्ति प्रदच्छैव सर्वदा भक्तकामदम्। कहते हैं रामेश्वर की जो महिमा अतुल है, इसकी वर्णन नहीं की जा सकती। बहुत ही स्मरणीय पर रामेश्वर भगवान की जो महिमा है बहुत अतुलित है। वो कैसी है, मुक्ति और मुक्ति को देने वाली है, भक्तों को कामना की इच्छा के अंदर फल देने वाली है। अब यहाँ पर एक विशेष बात कहते हैं जो प्रसिद्ध है लोग, दिव्य गंगा जले नैवा न पैष्यति या शिवम रामेश्वरम च सर्वमत्या सा जीवन मुक्ति। कहते हैं जो कोई व्यक्ति दिव्य गंगा जल से होकर के, दिव्य गंगा जल के द्वारा भगवान शिव जी को जो स्नान कराता है, भविष्य में कराएगा, स्नान कराएगा है, रामेश्वर को में जाकर के, रामेश्वर तीर्थ में जाकर के भगवान शिव जी को दिव्य गंगा जल द्वारा, यानी गंगोत्री से पड़े तो भगवान ऋषिकेश से वाले, तो वहाँ से भर करके दिव्य गंगा जल से होकर के रामेश्वर तीर्थ में जाकर रामेश्वर भगवान की पूजा करता है, भक्ति से होकर पूजा करता है, तो वह जीवन मुक्त कहलाता है। अगर जीव उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त हो जाती है, ज्ञान की प्राप्त हो जाती है, पैरों जाएगा तो भगवान शिव जी मुक्ति करते जाएगा। अब तो बस से ट्रेन से जाएगा तो भी निष्ठा नहीं बन पाती, और जब बस से ट्रेन से जाने वाले कष्ट नहीं होता, तो आराम से गया, आराम से लौट कर आएगा। किंतु जो पैदल जाएगा 1 महीने 2 महीने लगते हैं, जाते जाते भजन करते हुए जाएगा, भजन करते करते जाएगा तो उसके सारे पाप निवृत्त हो जाएंगे और मन में भक्ति जागृत पैदा हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से ज्ञान हो जाने से मुक्ति की प्राप्त हो, मुक्ति की प्राप्त हो जाएगी, जीवन हो जाएगा। जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से दिव्य गंगा जल के द्वारा भगवान रामेश्वर को स्नान कराएगा, फिर जीवन मुक्त कराएगा, हो जाएगा। यह भक्ता ज्ञान भगवान देवान दुर्लभान अपनी अंते प्राप्त परम ज्ञानम कैवल्यम प्राप्त। यहाँ पर सभी लोग रहते रहते सारे भोगों को भोगेगा, दुर्लभ भोगों को भोग करके अंत में ज्ञान प्राप्त करके केवल पद को प्राप्त करेगा, अंतर्मुख पद को प्राप्त करेगा। इति ही वाश्चा समाख्यातम ज्योतिर्लिंगम शिवस्य तो रामेश्वराविदम दिव्यम प्रणवतहम पापहारकम। कहते इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ज्योतिर्लिंग, जो शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है, तीनों लोगों को ख्याति प्राप्त है, वह मैंने उससे ज्योतिर्लिंग की कथा को
नित्य कथा को कह दिया जो पाप को हरण करने वाली है। इस प्रकार से 11वां जो खंड हुआ था। अब 12वां आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्रैतत् समर्पितम् एजत् प्राणन्निमिषच्च यदेतच्च जानतः सदा सद्वरेण्यं परं विज्ञानाद् यद् वरिष्ठं प्रजानाम्। तो श्रुति यहाँ पर कहती है, श्रुति रूप आचार्य कहते हैं कह जो परम हे शिष्य तुम इस प्रकार से जानो, जानता है नहीं, हे शिष्य तुम इस प्रकार से जानो। कहते आवी वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। आवी यहाँ पर प्रकाश का वाचक है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है कि नहीं। इस प्रकार से तो कहते हैं, तो आवी यानी इस प्रकार से परमात्मा सन्निहितम प्रकाश स्वरूप सन्निहितम कहते बाघ आदि उपाधियों के द्वारा वह प्रकाशित होता है और कहते हैं सारे प्राणियों के हृदय में निवास करता है। सन्निहित यानी सब सम्यक रूप से, सम्यक रूप से, निहितम यानी स्थितम है। कहाँ पर स्थित है? हृदय में। जो आविरूप परमात्मा है सम्यक रूप से जो बाघ आदि इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होता है, ऐसा जो परमात्मा है वह हृदय रूप गुहा में स्थित है। और कहते हैं गुहा में स्थित है वो, तो इसलिए गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचरम, गुहा में विचरण करता है। हृदय में स्थित होने के कारण गुहा में विचरण करने के नाम से गुहाचर कहलाता है कि नहीं। हृदय में स्थित है, तद वह जो हृदय में स्थित है उसी को गुहाचर बोलते हैं। तो गुहाचर नाम वाला है। कौन है वो? परमात्मा जो आयु परमात्मा है, बुद्धि रूप गुहा में निवास करता है और वह बाघ आदि इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होता है। बाघ आदि उपाधि, बाघ आदि इंद्रियों के लेकर के उपाधियों के माध्यम से प्रकाशित है। खा रहा है, पी रहा है, सुन रहा है, जाग रहा है, ठीक है ना, बाघ आदि इंद्रियों के माध्यम से। ऐसे जो परमात्मा है गुहा में विचरण करता है, दर्शन श्रवण आदि प्रकारों के द्वारा बुद्धि रूप गुहा में निवास करता है। चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा देखता है, श्रोत इंद्रियों के द्वारा श्रवण करता है, अन्य इंद्रियों के द्वारा व्यापार करता है। इस प्रकार से गुहा में बुद्धि रूप गुहा में महात है। कैसा है? महान है, सभी से बड़ा हुआ है। और कैसा पद है? पद यदि पदम, जिसको प्राप्त किया जाए, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य, ऐसे जो परमात्मा पद। और सभी कहते हैं वह परमात्मा कैसे सभी का आस्पद है, सभी का सारे पदार्थों का आस्पद है जितने भी, ऐसे उस परमात्मा जो सभी का आस्पद है महान है। अत्र इस परमात्मा में एतत् समर्पितम कहते हैं, इसी ब्रह्म में, अत्र यहाँ पर इस ब्रह्म में सब कुछ समर्पित है। जैसे रथ के अरे रथ की नाभि में क्षेत्र में समर्पित होते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म में सब कुछ समर्पित है, ठीक है ना, प्रवेशित किया हुआ है। अर्थात इसी में संपूर्ण जगत प्रवेश किया हुआ है। ऐसे अधिष्ठान रूप रस्सी में ही सर्व समर्पित है, उसी प्रकार से ये अधिष्ठान रूप परमात्मा